ऑल राइट, आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज़ लीड कोड 169 मेजॉरिटी एलिमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमें एक लिस्ट दी हुई है कॉल्ड नम्स ऑफ साइज n, और हमें इसमें से मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है। नीचे लिखा हुआ भी है कि मेजॉरिटी एलिमेंट इज़ द एलिमेंट दैट अपेयर्स मोर देन फ्लोर ऑफ n/2 टाइम्स। मतलब उर्दू में बोलें तो वो एलिमेंट जो आधे से ज़्यादा एरे में अपीयर कर रहा है या लिस्ट में अपीयर कर रहा है वो एलिमेंट हमें रिटर्न करके देना है। अब इस सवाल को सॉल्व करने की मल्टीपल अप्रोचेज हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है उससे, और फिर आहिस्ते आहिस्ते करके उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 2 1 1 2 2 3 3 3, ठीक है। अब मुझे इसमें से मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है, तो क्यों ना मैं हर एलिमेंट के साथ उसका काउंट स्टोर कर दूं या उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर ये एलिमेंट 1 है तो ये इस पूरी लिस्ट में कितनी दफ़ा है। ये एलिमेंट 1 है, ये यहाँ पर आया, फिर ये इस जगह पे आया, तो इसके पास कितना काउंट है 3। सिमिलरली अगर ये एलिमेंट है 2 तो इसका इस पूरी लिस्ट का काउंट कितना होगा 3। और हमारे पास जो एलिमेंट 3 है इसका काउंट कितना है हमारे पास 4, राइट। अब हमारे पास इस तरह से हमारे पास जब डेटा आ गया ना, जब हमने इस तरह से डेटा को स्टोर कर लिया, तो सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इसके ऊपर लूप लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका काउंट है वो ग्रेटर आ रहा है n/2 से। तो जिधर भी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लोग उस एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे कैसे। अब हमारे पास ये करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा से वो टेस्ट केस लिख लेता हूँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि इस पूरी लिस्ट को एक सेट के अंदर डाल देते हैं। तो सेट के अंदर डालने से क्या होगा, लेट्स एज्यूम कि सेट का नाम ऐसे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि इस सेट के हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएं और फिर उसका काउंट चेक करें इस लिस्ट के अंदर। क्या मतलब, जैसे हम लोग इस एलिमेंट पर आए जो कि सेट का पहला एलिमेंट है 1। अब मुझे चेक करना है कि ये 1 जो है इस लिस्ट के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वही तो इसका काउंट होगा, है ना। तो कितना काउंट आएगा 1 का, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं इस एलिमेंट पर आता हूँ 2 पर। अब मैं 2 का काउंट चेक करता हूँ इस लिस्ट के अंदर, तो कितनी दफ़ा आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी 3 हो गया काउंट। सो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम क्या कह रहे हूँ कि लूप ओवर सेट एंड चेक काउंट इन लिस्ट, ठीक है। तो ये वो काम है जो हम लोग इस पूरी लॉजिक में कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसको सॉल्व करने के और तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है एक डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है डिक्शनरी, उसको यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी क्या करता है कि हमारे पास जो डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है, ठीक है। जो पहली एंट्री होती है उसको हम की बोलते हैं, जो बाद वाली एंट्री होती है वो वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से अपना डेटा स्टोर करवा सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नेम जो है वो स्टोर हो जाए रमीज़, ठीक है। तो अगली दफ़ा से ये होगा कि मैं जो हूँ इस डिक्शनरी के अंदर से अगर की पास करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिक्शनरी को देता हूँ नेम, ठीक है, तो वो मुझे आंसर में इसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उनको मैप कर देता हूँ एक दूसरे से। तो जब भी मैं इस डिक्शनरी के अंदर से एलिमेंट कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, उधर से मुझे फ्रीक्वेंसी आउटपुट में दे देगा, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही सिंपल है, फॉर एलिमेंट इन सेट ऑफ नम्स, ठीक है। ये क्या करा है हमने कि जो हमारे पास जो नम्स था, जो लिस्ट हमें दी हुई है उसको हमने सेट में डाल दिया।
बाकी तो वही हमने फिर फॉर लूप लगाया, अब हर एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा आपके। इफ़ नम्स डॉट काउंट, ठीक है, काउंट का फंक्शन जो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है वो अप्लाई किया, एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नम्स बाई 2, देन रिटर्न कर दो एलिमेंट को, ठीक है, ये हो गया। बाकी इंटीजर डिवीजन जो मैंने यहाँ किया है वो इसलिए किया क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि फ्लोर डिवीजन करना। फ्लोर डिवीजन पहले भी बताया था क्या करता है कि जो आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर 3.5 आ रहा है तो उसका जो 0.5 वाला है वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये पहली अप्रोच थी जिससे हमारा कोड हो गया सबमिट। अब देखते हैं कि हम लोग इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करूं, लेट्स से दिस, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है मेजॉरिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका जो काउंट है वो n/2 से ज़्यादा आएगा, राइट। n क्या है, एरे का साइज़ है, तो n/2 से ज़्यादा आने का मतलब ये कि आधे से ज़्यादा एरे में वही मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इस लिस्ट को उठा के सॉर्ट कर देता हूँ तो सॉर्ट करने के बाद लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। तो अगर लिस्ट ऐसी दिखेगी तो इसका मतलब ये हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा टाइम्स जो है वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ बीच वाले इंडेक्स की बात करूँ विच इज़ द n/2 वाला इंडेक्स, ठीक है ना, अगर ये पूरी n साइज़ की एरे है तो बीच वाला n/2 होगा ना, तो n/2 वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मिडल एलिमेंट होगा या जो n/2 वाला एलिमेंट होगा दैट विल ऑलवेज बी आर मेजॉरिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उसी ने तो प्रॉब्लम ने बोला कि मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो आधी से ज़्यादा एरे में होगा। तो जो मिडिल वाला पार्ट है उस पर तो डेफिनेटली आपका मेजॉरिटी एलिमेंट लाई कर रहा होगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास ये भी है विच इज़ ऑल्सो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, के नम्स डॉट सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने बोला रिटर्न कर दो नम्स ऑफ लेंथ ऑफ नम्स बाय 2, ठीक है, सही है, ये भी पास हो गया। लेकिन स्टिल अभी भी हम लोग जो है अपने कोड को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस कोड की जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड लॉजिक है उसकी तरफ। अगर मैं टेस्ट केस ले लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं पिक कर लूँ 2 2 1 1, फिर उसके बाद 2 2 2, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, मेजॉरिटी एलिमेंट। अभी जो हम पिछली अप्रोचेस करके आए हैं उसमें हम लोग ये कर रहे थे कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट है एज वेल एज जो मेजॉरिटी नहीं है हम सबके ही फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे थे या सबके काउंट को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को सिर्फ मेजॉरिटी एलिमेंट ही की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी की जो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे किसी भी काम नहीं आ रही, राइट। तो मैं एक एजम्पशन लेके चलता हूँ, मैं आंख बंद करके गैस लगाता हूँ कि ये जो पहला एलिमेंट होगा ना एरे का, लिस्ट का, ये हमेशा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, गलत भी हो सकती है मेरी स्टेटमेंट, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज़ क्या, 2 है, तो मैं बोल रहा हूँ ये 2 जो है वो मेजॉरिटी होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं इस 2 की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करूँगा, जिसको मैं मेजॉरिटी क्लेम कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट मेरा मेजॉरिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी रखूँगा। तो अभी फ्रीक्वेंसी मैं 1 सेट कर देता हूँ। अब मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से लूप लगाना स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, 0 से नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं सिंपल सा एक एल्गोरिथम फॉलो करूँगा कि जहाँ मुझे 2 नज़र आएगा यानी कि वो एलिमेंट नज़र आ जाएगा जिसको मैंने मेजॉरिटी बोला हुआ था, मैंने 2 को मेजॉरिटी बोला हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ मुझे 2 नज़र आएगा मैं फ्रीक्वेंसी को +1 कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इस बेसिस पे चलता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 नज़र आया, इसका मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 2,
फिर उसके बाद मैं आता हूँ इस वाले इंडेक्स पे। अब मुझे यहाँ दिखा एलिमेंट 1, ठीक है, तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने फिर से कम कर दिया बाय 1। फिर मैं आगे गया, फिर मुझे 1 दिखा, मतलब मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कम कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर एनालाइज करूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है, अभी तो एलिमेंट 2 था लेकिन यहाँ कुछ भी एलिमेंट होता और उसके लिए फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती, इसका क्या मतलब होता है? अगर ये ऐसे होता है 2 2 3 3 3, तो यहाँ पर मेरे पास इसके लिए +2 होता, और फिर यहाँ पे मुझे अलग एलिमेंट मिल गया, क्योंकि मैं तो क्लेम कर रहा था कि जो हमेशा जो 0th इंडेक्स वाला है ये मैक्सिमम होगा, ये मेजॉरिटी होगा, सॉरी। लेकिन जब मुझे आगे यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट मिले तो मैंने हर के लिए -1 किया होगा, बट इट मीन्स कि मैंने यहाँ -3 किया होगा टोटल। तो जब मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हो गई इस वाले केस में, जैसे इस वाले पॉइंट पे जब मैं आऊँगा तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने शुरू में स्टेटमेंट दी थी कि जो आपका 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट होगा ये मैक्सिमम ये मेजॉरिटी होगा, वो बात तो हो गई गलत। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम होता तो यहाँ पे मेजॉरिटी होता तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होती ही नहीं कभी। तो इन दैट केस मेरी ये वाली बात गलत हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं डेफिनेटली जिस पॉइंट पे भी खड़ा हूँ मैं इसको कंसिडर करूँगा कि एक और नई स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट हो सकता है ये मेजॉरिटी हो, राइट। तो ये वाला काम हम करेंगे। तो अब इसको जो है हम लोग जहाँ सवाल पे थे वहीं पर ही वापसी आते हैं, जो ये वाला हमारा टेस्ट केस चल रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे थे तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 0, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि अब जो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो 2 नहीं बल्कि 1 है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कितनी सेट करूँगा, 1, ठीक है। अब मैं अगेन आगे लूप सेट करता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ मुझे 2 नज़र आ गया, जबकि मैं तो बोल रहा था कि मेजॉरिटी एलिमेंट होने चाहिए 1, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन फ्रीक्वेंसी को 1 से कम करना पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी 0 हिट की तो इसका मतलब मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, विच इज़ 2। और साथ में मैंने फ्रीक्वेंसी में अगेन +1 कर दिया। फिर मैं आगे जाऊँगा, मुझे क्या नज़र आता है यहाँ पे कि जो मैंने क्लेम किया था ये वही वाला एलिमेंट है। मैंने बोला था ना 2 मेजॉरिटी एलिमेंट है और यहाँ 2 ही आ रहा है, तो मैं जस्ट फ्रीक्वेंसी 1 प्लस कर दूंगा। सिमिलरली फिर आगे गया, दोनों बराबर है मेजॉरिटी एलिमेंट और ये जो नम्स ऑफ आई है, तो मैंने फिर प्लस कर दिया। और इन द एंड मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 3। तो हमारे पास जो एंड में एलिमेंट के अंदर जो आया एलिमेंट आया, जो नंबर आया, दैट इज़ 2। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारा 2 है ये इस वाली लिस्ट का मेजॉरिटी एलिमेंट है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है इन दैट केस। अब ये जो हम लोगों ने पूरी लॉजिक लगाई है, इस पूरे एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एक 1 पास एल्गोरिथम है। अच्छा, 1 पास एल्गोरिथम होने का ये मतलब होता है कि आप जो हो सिर्फ एक लीनियर लूप की मदद से जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसे आप मेजॉरिटी एलिमेंट निकाल लो, हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो, एरे में कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ एक ही सिंगल लूप लगाया हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 पास एल्गोरिथम। अब चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर कर लूँगा नम्स ऑफ 0। फिर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा कितनी, 1। अब मुझे करना है फॉर आई इन रेंज। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से लूप करना, ठीक है। तो 1 कॉमा लेंथ ऑफ नम्स। अगर मेरे पास क्या चेक करना है मुझे कि जो नम्स ऑफ आई वाला एलिमेंट है ये बराबर आ गया हमारे एलिमेंट के, तो इन दैट केस मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर रहा था बाय 1। अदरवाइज़ अगर वो बराबर नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहा था बाय 1। फिर मैंने चेक लगाया था इसके ही अंदर कि अगर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट बिकम्स 0, तो उन इन दैट केस मैं पहले फ्रीक्वेंसी को 1 सेट कर रहा था और मैं एलिमेंट को जो है वो अपडेट कर रहा था। तो एलिमेंट मैंने सेट कर दिया नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ से बाहर आके मैं जो हूँ वो रिटर्न कर दूँगा एलिमेंट, ठीक है।
सही है, ये पास हो गया। अब इसको सबमिट करके देख लेना। ठीक है। इसी के साथ ये थर्ड अप्रोच जो थी, जो मूव वोटिंग एल्गोरिथम वाली, वो भी हम लोगों ने सबमिट कर दिया।